हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सुबह बच्चे उठे हैं तो उनके लिए मैं रेडी कर रही थी और मैंने बच्चों के लिए पहना ये जरकन। हाँ, वैसे अब तो ठंड कम हो गई तो बच्चे नखरे ज़्यादा करने लगे हैं, पहनते नहीं हैं तो ज़बरदस्ती है ना डांट फटकार के पहना दो। और पैरों में मोजे वगैरह टोपे वगैरह तो बहुत कम ही लगाते हैं, तो गुस्सा हो रही थी उस पर। और हाँ, वो मेरी बात नहीं मान रही थी तो गुस्सा हुई तो फिर मुझे वो प्यार करती कि मम्मा गुस्सा ना हो। अब छोटी सी बिट्टी को गन्नू को मैंने रेडी किया और उसको पहनाई स्वेटर, उसको टोपा वगैरह मोजा पहनाए। और हाँ, बच्चों को जितना सेफ रखो, जितना सोचें कि पहन के रखें, और ये सब तो है ना उतने ही नहीं पहनते हैं। फिलहाल अभी तो पहन लिए स्वेटर, बनाती तो और मुझे तो पहनती ही नहीं है। और दोस्तों है ना, फिर हुए हैं बच्चे रेडी तो अब मैं जाती हूँ ऊपर, और ऊपर जाके ना मुझे इतनी शरारती है हमारी, इतनी तो हम ऊपर पहुंच गए हैं। और इधर मैंने बच्चों के लिए इस तरह से बना दिया है कि साइड में मैं काम करती रहती हूँ, तो इधर है ना बच्चे हमारे खेलते रहते हैं और गन्नू हमारी इधर ही बहुत मस्ती करती है। इधर मैंने उसको बोला कि हाय करो तो बस हाय कर रही थी। और पटली पे बैठी है करो, तो फिर मैंने चाय करो और मैं चाय नहीं दिखा पाई हूँ। अब मुझे ना नाश्ते में बनाना है, तो क्या मैं सोच रही थी। और जब तक मैं बच्चों के साथ में खेलती रही तो नाश्ते में मैंने बनाया पोहे। और पोहे का जो सामान मैंने काट के रखा है, उसमें ना मिर्ची और मटर है हमारे पास, तो मैंने मटर ऐड कर दिए हैं, मूंगफली दाने नहीं डाले, प्याज वगैरह तो इस तरह से बनाते हैं तो वो सब है। लेकिन मूंगफली दाना नहीं थे तो मैंने मटर मिक्स कर दिया है इसमें ऐड। जी, आलू रखे हैं तो अनादी के लिए आलू के पराठे खाना है, तो बस उसके लिए 4 पराठे बना दूंगी। और वो चार तो नहीं खाएगी, लेकिन है ना 4 से ज़्यादा बना दिए थे तो सबको दे दिए थे मैंने 2-2 पराठे। और मैंने ना पोहे हमारा बन चुका है, और तो मैंने सबके लिए, तो इस तरह से फिर मेरा नाश्ता बन गया है सुबह का, और मैंने सबके लिए नाश्ता परोस दिया है। तो बड़े ही प्यार से सब लोगों ने नाश्ता किया है। और दोस्तों, आप भी नाश्ता कर लीजिए। कैसे हैं आप? हमें कमेंट में ज़रूर कर हम बताएं हमें। और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें। और यही जो है जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि व्यक्ति को, हर एक इंसान को खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, बिंदास, और जो है अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए। हाँ, तो बस खुश रहिए। यही है सबसे अच्छा मूल मंत्र। और ज़िंदगी जीने का मज़ा तभी आता है जब अपन अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहें, हर एक पल, हर एक क्षण खुशी से जिए, और हर एक पल को खुशी भरा बनाए, तो ज़िंदगी बड़ी ही अच्छी लगती है, बोझ नहीं लगती। जब आप वो हर एक कार्य को, हर एक क्षण को क्रोधित होकर जिएंगे, उसमें हर एक कार्य को आप वो एक भार समझेंगे, जीवन में बहुत ही कठिनाइयाँ आ जाती हैं और जीवन बहुत ही कठिन लगने लगता है। तो जीवन जीने में तभी बहुत ही अच्छा लगता है, और हमारा जीवन हमें सफल सुहाना और बहुत ही अच्छा लगता है। अगर हम किसी भी चीज़ को मतलब थोड़ा सा ही जटिल समझने लगे तो ज़िंदगी जीने में दोस्तों बहुत ही कठिनाइयाँ आ जाती हैं। तो मैंने सबको दिया नाश्ता, और मैंने ना लगा रही थी प्लेटें, और फिर मैंने आवाज़ दी मेरे छोटे देवर जी को कि आप ले जाओ, और वो आते हैं तो मैं दे दूँगी। अब फिर बनाना था मुझे बेटी के लिए, जो है मेरी बेटी के लिए पराठे। तो फिर इस तरह से मैंने कद्दूकस किया, और फिर मैं उसके लिए पराठे बना देती हूँ। मैंने इसमें कुछ ज़्यादा मसाले डाले नहीं, क्योंकि वो छोटी है और ज़्यादा मसाले वगैरह वो नहीं खा पाती स्पाइसी, तो मैंने सिर्फ उसमें नमक ही ऐड किया है। और मेरे पास कुछ पहले से ही बची हुई थी प्याज, तो मैंने वो ऐड कर दिया था। तो इस तरह से मैंने उसको बना कर दिए, और वो स्कूल जाना है उसके लिए, तो उसके टिफ़िन में भी मैं 2 पराठे रख दूँगी, तो उसने पूरा
खा ही लिया है, तो नाश्ता उनका हो गया है और लंच में मैंने रख दिए हैं आलू के पराठे। तो बस, तो दोस्तों है ना, इस तरह से हमारा जो है दिन की शुरुआत हुई। और दिन की शुरुआत से अभी बज रहे हैं 9 और जो है नाश्ता खाना पीना से स्टार्ट होती है और बस घर के कार्य करते करते दिन पता नहीं चलता कहाँ ख़त्म हो जाता है। और इस तरह से हमारा दिन शुरू होता है और हमारी जो है शाम भी हो जाती है घर के कार्यों में। तो जीवन है, ज़िंदगी में हर एक इंसान के लिए कार्य हैं और हर एक इंसान इन कार्यों से बच नहीं सकता, भाग नहीं सकता। तो बस हमें हर एक कार्य को करते करते खुश रहना चाहिए, मन में खुशियों को गुनगुनाते रहना चाहिए। और क्या है कि हम शिकवा शिकायतें करते रहें, किसी पर किसी को कोसते रहें तो उससे कुछ होने वाला है नहीं है। और जैसा भी जीवन है, जैसा भी सिचुएशन है, हमें उसी सिचुएशन को बेहतरीन बनाना है, हमें उसी स्थिति परिस्थिति को बेहतरीन बनाना है, हमें उसी समय को खुशी से जीना है। तो दोस्तों है ना, मेरा इस तरह से जो है बिट्टी के लिए लंच जो है तैयार हुआ है और मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे, बहुत ही एकदम स्पाइसी और है ना उसमें थोड़ा सा मैंने डाल दिया था मसाला वगैरह, तो बहुत ही अच्छे फूले फूले बने हैं और मुलायम वगैरह। तो देखिए फिर इस तरह से हमारे जो है पराठे बन चुके हैं। अब मुझे सभी बनाना है रोटियां और मैंने जो है फटाफट रोटियां सेकने लगी हूँ। जिन्हें है ना खाना खाना है तो उन्हें खाना दे दिया था और बाकी सभी टिफ़िन लगाना है तो मैंने सबके लिए टिफ़िन जो है रेडी कर दिया है। फटाफट हमारा जो है खाना भी इस तरह से रेडी होता है। और दोस्तों पता मेरे क्या है कि मैंने इसमें पोहे बनाया था, फिर इसमें ही मैंने कढ़ाई में ही नदी के लिए जो है पराठे सेक दिए थे और इसी में ही फिर मैं रोटियां बनाने लगी कढ़ाई में। तो उसमें भी ठीक अच्छी ही बन गई थी और मुझे लगा कि इसमें बन सकती हैं तो बना लेती हूँ। फिर मैंने फटाफट सारे बर्तनों को इकट्ठा किया और जो है घर की साफ़ सफाई की और फिर बर्तनों को सबको इकट्ठा करके सारे बर्तनों को जो है साफ़ किया है। और दोस्तों है ना, हमारा कार्य इधर तक होता है, फिर बस अब रह जाते हैं सारे कपड़े और जो है सफाई हमारी इधर हो ही गई थी, नीचे की सफाई हो गई थी। हमारी बिटिया रानी है जो कि बहुत ही अब छोटी है, तो वो तो बच्चों को तो खेलना होता ही है कि मुझे खेलना है और हमें लगता है कि गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, मतलब गंदे ना कर ले कपड़े, इस प्रकार से हम लोग सोचते हैं। लेकिन बच्चों को खेलना है और जिस प्रकार से हमारे कार्य करने से कोई रोकता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे कार्य हमें कर लेना चाहिए, उसी प्रकार बच्चों को लगता है कि हमें खेल लेना चाहिए। तो मेरे बहुत सारे आज धुले थे कपड़े और इस तरह से सारे कपड़ों को मैंने ऊपर सुखाने के लिए डाल दिए हैं। तो सारे कपड़े हमारे सूख गए हैं, सूखने को डाले हैं दोस्तों, अभी तो शाम को उठा लेंगे। तो बहुत ही कपड़े हो गए थे, चादर वगैरह लोई कोल वगैरह सब चीज़ें धोकर डाल दिए थे और कुछ रह भी गए थे तो हम फिर आधे आधे करके डाल देंगे, क्या है कि इकट्ठा लोड पड़ जाता है। तो बाय बाय, हमारा ब्लॉग